दोस्तों, आपका ये क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर आपके सामने भेजा जा रहा है। क्वेश्चन आपका दे रहा है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 100 ओम का विद्युत लैंप और 50 ओम का विद्युत टोस्टर, 50 ओम का टोस्टर और क्या है 500 ओम का एक जल फिल्टर, 500 ओम का जल फिल्टर कह रहा है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए। भी आपका दिया कितना 220 वोल्ट। कह रहा है कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। तो 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर और 500 ओम का जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में। तो यहाँ पे आपका बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये बैटरी दे दोगे। ध्यान दो, ये आपने बैटरी दे दिया और बैटरी आपकी कितनी हो गई 220 वोल्ट। और इससे पार्श्व क्रम में एक आपका क्या हो गया 100 ओम का लैंप, इसको क्या कर दो R1 कर दो। दूसरा क्या हो गया 50 ओम का एक क्या हो गया R2, ये हो गया आपका टोस्टर हो गया। और क्या हो गया ये 500 ओम का आपका क्या हो गया जल फिल्टर। ये तीनों आपके क्या हो गए समांतर क्रम में हो गए। कह रहा है उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना दे दिया 220 वोल्ट और यहाँ पे आपके R1, R2 और R3 किस क्रम में है समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, R1, R2, R3 ये आपके किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में। आप क्या करोगे समांतर क्रम में आप क्या निकालते हो प्रतिरोध निकालते हो। तो 1/R इक्वल क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और यहाँ पे आप क्या कर दो वैल्यू दे दो। तो 1/R बराबर ये आपका हो गया 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 हो गया। और इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा ये आपका 500 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपका 10, 5, 15, 16 बटे कितना हो गया 500। तो 1/R इक्वल हो गया 16/500। तो R कितना हो गया 500/16। क्या कर दो 500 में 16 का भाग दे दो, 500 में 16 का भाग दे दो। 16 × 48 कितना बचा 2, 16 एकम 16 कितना बच गया 4, दशमलव लगाओ 0, 16 दूना के 32, 8 आ गया 0, 16 × 5 80। तुल्य प्रतिरोध आपका 31.25 ओम आ गया। तो कह रहा है कि उस स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ जोड़ दें और उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी की तीनों युक्तियां लेती हैं। तो यहाँ से आप क्या कर दो I निकाल दो और I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो I आपकी कितनी हो जाएगी V कितना है 220 और R कितना है 31.25। 220 में क्या कर दो 31.25 का भाग दे दो। 220 भागे 31.25 यहाँ पे दशमलव लगा करके क्या कर दो 00 बढ़ा दो। अब ये आपका 3125 और यहाँ पे कितना 2200 है, भाग नहीं जाएगा, इसको भी आप ले लो। यहाँ से क्या कर दो 3 अंक छोड़ दो, यहाँ से 3 अंक छोड़ दो।
और ये आपका आ गया 3 7 21, 7 से गुणा करा के देखो, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 1 8, 7 3 का कितना हो गया, 7 3 के 21 हो गया। तो 7 5 35, 7 दूनी के 14, 3 17, 7 एकम 7 1 8 और ये हो गया 7 3 के 21। यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया, आपका कितना हो गया 1 हो गया। दशमलव लगा करके दोस्तों ये अब बढ़ाओ, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ, 1 0 और बढ़ा दो। अब ये आपका 3 अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दो और ये हो गया 3 चौके 12, तो 4 5 20, 4 दूनी के 8 2 10, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, यानी कि आपका आई आ गया कितना 7.04 एम्पियर। तो सवाल कर रहा है बेटा, ये आपकी विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ जोड़ दें तो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी की क्या करती हैं तीनों युक्तियां। और यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी धारा बहेगी। तो चूंकि ये तीनों युक्तियां क्या कर रही हैं 7.04 एम्पियर ले रही हैं और उतनी ही धारा लेती है जितनी इस्त्री ले रही है? तो इस्त्री से प्रवाहित धारा, इस्त्री से प्रवाहित धारा आपकी कितनी हो जाएगी 7.04 क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु धारावाही चालक पे आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पे लगने वाला बल, प्रश्न नंबर आपका 4, ये आपका दिया प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है। तो दोस्तों आपका धारावाही चालक पे लगने वाला बल का सूत्र होता है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये आप क्या करते हो लारेंज बल से निकालते हो, लारेंज बल के द्वारा। और F बराबर होता है QVB साइन थीटा, या आपका होता है BIL साइन थीटा। और F मैक्सिमम तब होगा जब आपका साइन थीटा की वैल्यू कितना दे दे 1 दे दे, और साइन थीटा 1 आपका कितने पे साइन थीटा इक्वल कितना 90, तो थीटा इक्वल टू क्या 90। ठीक है, तो बल क्या हो कब अधिकतम होगा, कब, जब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाल लोगे, यानी जब आपकी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्या हो गया ये आपकी धारा की दिशा और क्या हो एक दूसरे के क्या हो 90 अंश हो, है ना, तो बल क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। यानी कि आपका थीटा कितना 90 अंश होने पर बल आपका क्या हो जाएगा अधिकतम होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स पोर्शन से दे रहा है, अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से ज्ञात है, आप लिखोगे क्या ज्ञात है
दर्पण आपका क्या है? उत्तल दर्पण। सबसे ऊपर लिखोगे ज्ञात है, क्या है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। तो ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण से कोई बिंब दे रहा है तो वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब दे रहा है तो इमेज। तो बिंब का मतलब क्या? u, और u हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। तो u आपका आ गया -10 सेंटीमीटर आ गया। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निकालना है, यानी आपको क्या कर रहा है? भी कैलकुलेट करना है। और आप यहाँ पे क्या करोगे? दर्पण सूत्र का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। और क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये आपका हो गया 1/15 बराबर 1/-10 और क्या हो गया? 1/v। अब इसको क्या कर दो? 1/15 बराबर -1/10 प्लस क्या हो गया? 1/v। तो 1/v आपका क्या हो जाएगा? 1/15, और ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1/10 हो गया। और यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया कितना? 30 आ गया। तो 2 + 3 यानी ये आपका हो गया 5/30, यानी ये हो गया 1/6 बराबर 1/ क्या हो गया? v हो गया। तो v आपका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और v आपका क्या दे रहा है? प्लस में दे रहा है ना। और उत्तल दर्पण के लिए v आपकी कितना? दर्पण के पीछे क्या होगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी हो जाएगी। यानी अगर अंग्रेजी आती है तो क्या कर दो? वर्चुअल इमेज होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों, आपको अभी क्लास 10th के मॉडल पेपर का फिजिक्स का वर्जन अभी बताया जा रहा था। अपने अगले वीडियो लिंक में हम आपको जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये मेरे मॉडल पेपर का वीडियो लिंक आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरी शुभकामना है कि आप इस बार 27 फरवरी को बोर्ड पेपर में निश्चित तौर पे धुआं करके आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद।